वेलकम क्लास सिक्स्थ। पिछले लेक्चर में हम लोग फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हर एक फ्लावर के 4 वर्ल्स होते हैं। मैंने यहाँ पर 4 घेरे बनाए हैं, पहला घेरा, दूसरा घेरा, तीसरा घेरा और चौथा घेरा। 4 वर्ल्स हैं। सबसे पहले जिस स्टॉक से हमारा फ्लावर प्लांट बॉडी से जुड़ा रहता है वो पेडिसिल कहलाता है। डंठल जिसको हम कहेंगे, फूल का डंठल। और पेडिसिल अगर नहीं है तो ऐसे फ्लावर्स को ससाइल फ्लावर कहते हैं। ससाइल फ्लावर। पेडिसिल के बाद पहला घेरा शुरू होता है। पहला घेरा कैलिक्स कहलाता है, सेपल्स का, ग्रीन कलर का होता है। दूसरा घेरा कोरोला कहलाता है, ये कलर्ड होता है। बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जिनके जो पेटल्स हैं जिनका कोरोला जो है वाइट होता है, लेकिन आमतौर पर फूल तो फिर बहुत सारे रंगों की बात चलती है कि कुछ रेड हैं, कुछ येलो हैं, कुछ ऑरेंज हैं, डिफरेंट टाइप के, वायलेट, इंडिगो, तरह तरह के बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर्स। तो दूसरा घेरा है कोरोला का। पत्तियां इसमें रहती हैं, जितनी भी रहती हों, हर पत्ती को पेटल कहते हैं। और कैलिक्स की जो हरे रंग की हैं उनकी पत्तियों को सेपल्स कहते हैं। तो इस तरह से 2 घेरे हो गए। तीसरा घेरा हमने बताया था पिछले लेक्चर में, मेल ऑर्गन का घेरा है, वर्ल है, और इसको मिला जुलाकर एंड्रोशियम कहते हैं। इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक बारीक सा थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंट, और उसके आखिरी सिरे से एक बड़ी जो दिखाई देती है चीज़ हमको, उसको एंथर कहते हैं। और एंथर के अंदर सेल डिवाइड करके मेल गैमीट्स बनाती है। उनको पॉलन ग्रेन्स की शक्ल में हम लोग जानते हैं, देखा है। पॉलन ग्रेन्स आमतौर पर येलो कलर के होते हैं। तो ये मेल वर्ल है, मेल ऑर्गन्स का घेरा है, एंड्रोशियम कहलाता है। और इसके बाद आखिरी घेरा है वो फीमेल ऑर्गन है, और उस फीमेल ऑर्गन को गाइनीशियम कहते हैं। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर का हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है, स्टेज है एक तरह की, उससे एक ट्यूब जुड़ी रहती है लंबी, उस ट्यूब को स्टाइल कहते हैं। और उसके नीचे काफ़ी फूला हुआ थिक हिस्सा होता है, वो ओवरी कहलाता है। ओवरी के अंदर फीमेल गैमीट होता है, ओवम। इस तरह से फ्लावर के 4 पार्ट हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनीशियम। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि फ्लावर्स कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। तो आप अगर मतलब अपनी बुक्स में देखेंगे, या वैसे भी मैंने शायद आपको बताया हो क्लास 5th में, तो आपको पता चलेगा कि 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं। और ये 2 तरह के फ्लावर्स बेस करते हैं सेक्स ऑर्गन्स की। जैसे भी मैंने बताया, फ्लावर में आमतौर पर टिपिकल फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनीशियम होगा। लेकिन अगर किसी फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनीशियम में से कोई एक हो, या तो एंड्रोशियम हो या गाइनीशियम हो, तो ऐसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। एक सेक्स उसमें होगा। और जैसे वाटरमेलन है या पंपकिन है, इसके फ्लावर्स में एक ही तरह के सेक्स पाया जाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। ये क्यों ऐसा होता है, इसकी बात भी आगे बता दूंगा। अभी तो ये जानिए कि 2 तरह के यूनिसेक्सुअल और दूसरी तरह के जिनमें दोनों तरह के सेक्स हों, यानी जिसमें एंड्रोशियम भी हो, गाइनीशियम भी हो एक ही फ्लावर में, ऐसे फ्लावर्स को both the sexes, male and female sexes, are present in the same flower, then it is called bisexual flower.
बाइसेक्सुअल फ्लावर में बहुत सारी हमारे स्कूल में हम अक्सर एक चाइना रोज गुड़हल का एक फूल तोड़ लाते हैं, उसमें हम बताते हैं कि देखो ये कैलिक्स है, ये करोला है, ये एंडोशियम है, ये गाइनीशियम है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें मेल भी है और इसमें फीमेल गैमीट्स भी बनते हैं। तो दो तरह के टाइप्स हो गए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। उसके बाद फ्लावर्स के फंक्शन में तो देखिए, एक तो फ्लावर का फंक्शन है कि वो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करे, इनवाइट करे। पॉलिनेशन क्या है ये अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे रंग बिरंगे फ्लावर्स होंगे, इनमें स्मेल भी आ रही होगी, तो उससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसको चाहिए होता है फ्लावर का रस, जूस, नेक्टार कहते हैं जिसको, हनी बी तो सिर्फ खाली रस नहीं चूसती फ्लावर्स का, बल्कि और भी दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाती है। शहद बनाकर जो खाने के तौर पर, दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी इंसेक्ट ऐसे हैं जो अपना ही पेट भरने के लिए नेक्टार ले आते हैं फ्लावर्स से, लेकिन अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स उनके लिए भी अच्छे अच्छे रंग और खूबसूरत और अच्छी खुशबू फैलाते रहते हैं। और दूसरी चीज़ है पॉलिनेशन। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये प्लांट का, रिप्रोडक्शन थ्रू फ्लावर्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आपने देख लिया, मेल गैमीट भी है, फीमेल गैमीट भी है, तो ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ। और रिप्रोडक्शन के बाद ये फ्रूट बनाएगा, सीड्स बनाएगा, ये फ्लावर, इसका फंक्शन हो गया। तीसरा है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए इसके पास, पॉलिनेशन का मतलब है द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther of the stamen to the stigma of the gynoecium। यानी स्टेमन से या स्टेमन के एंथर से, ऊपरी हिस्से से पोलन ग्रेन्स अगर स्टिग्मा, फीमेल गाइनीशियम की स्टिग्मा जो स्टेज ऊपर रहती है उस तक पहुंच जाए, इस ट्रांसफर को पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन इसलिए ज़रूरी है कि इससे फिर मेल और फीमेल गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होगा और सीड और फ्रूट का प्रोडक्शन होगा। तो ये पॉलिनेशन के लिए मैंने बीच में एक चीज़ रोक दी थी, वो भी क्लियर करता चलूँ। बहुत सारे प्लांट्स और उनके फ्लावर्स ये नहीं चाहते कि उनके अपने ही पॉलन ग्रेन्स उनके अपने ही स्टिग्मा पर आकर गिरे और फर्टिलाइजेशन हो, बल्कि वो ये चाहते हैं कि उनके पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचे। तो मैंने बताया कि यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल अपनी क्वालिटी को इसीलिए रखते हैं ताकि उनके एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन ना हो और एक ही फ्लावर में फर्टिलाइजेशन ना हो जाए एक ही जगह पर। तो अगर उनके पास मेल ऑर्गन है तो उनके पॉलन ग्रेन्स कहीं दूसरे फ्लावर तक चले जाएं, और अगर उनके पास गाइनीशियम है, फीमेल पार्ट है, तो दूसरी जगह से पॉलन ग्रेन्स उन तक आ जाएं। तो इससे क्वालिटी ऑफ सीड और क्वालिटी ऑफ फ्रूट जो है इम्प्रूव होती है। अच्छी क्वालिटी के सीड्स और अच्छी क्वालिटी के, और अगर एक ही फ्लावर उसी के पॉलन ग्रेन्स, उसी की स्टिग्मा और उसी की ओवरी तक पहुंच जाए तो क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आती। जेनेटिकली वो एक ही होगा और वो ही मेंटेन की जाएगी, और ये भी हो सकता है कि क्वालिटी नस्ल दर नस्ल
कम होती जाए, तो इसको रोकने के लिए फ्लावर्स कोशिश करते हैं। तो ये जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन भी दो तरह का होता है, जैसा अभी जिक्र हुआ। तो अगले लेक्चर में इसको और आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह।